और इस अभिनंदन पुष्प को पढ़ने से पहले मैं कुछ उनके लिए कविताएं और आदरणीय श्री माली जी को मैं जितना भी अपने शब्दों से उसको नवाजूं, संबोधित करूं, बहुत ही कम होगा, क्योंकि आज विदाई समारोह है और विदाई समारोह किसी शिक्षक का हो रहा हो तो यह एक बहुत ही अद्भुत पल होता है। यदि घर में किसी बेटी का विदाई जब किसी परिवार माता पिता के द्वारा होता है तो वो भी उसका दुख का क्षण होता है। आज हमारे बीच जे शिक्षक अपने जीवन काल तक पूरा बच्चों को पढ़ाने में अपना समय दिया है। माली जी, आप हमारे बीच से नहीं जा रहे हैं, आप सदा शिक्षक रहेंगे, क्योंकि शिक्षक ही वह दीपक है जो स्वयं जल कर दूसरों को प्रकाशित करता है। आप कोई दीपक के समान हैं, आप हमेशा जलते रहेंगे, प्रकाशमान रहेंगे। आप जहां भी रहेंगे आपको एक गुरु जी और शिक्षक के नाम से आपको लोग पुकारेंगे और हमेशा आपका सम्मान बच्चे और शिक्षक और संकुल परिवार हसमुखा हमेशा आपका आभारी रहेगा। आप जहां भी रहेंगे मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और दीर्घायु जीवन जिएंगे, ऐसा मैं कामना करता हूँ। आपने जीवन में बहुत सारे चीज को आपने कमाया है और सबसे बड़ा कमाई है आपके विद्यार्थी, आपके बच्चे, क्योंकि विद्यार्थी ही आपका दर्पण होता है। आप बच्चे को आकलन किए हैं और बच्चे आपका आकलन किया है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं बच्चों को तो हम ये समझते हैं कि हमारा आकलन कोई नहीं करता है, लेकिन साथियों मैं कहूँगा, आप सबको बताना चाहूंगा कि हमारा आकलन विद्यार्थी करता है। हम कितना पढ़ाते हैं और कितना नहीं पढ़ाते हैं, इस सब का आकलन ये विद्यार्थी करते हैं। इसीलिए शिक्षक का दर्पण विद्यार्थी होता है, उसको आईने होता है। हमेशा उस चीज को, हम शिक्षा का मर्यादा को हमेशा बनाए रखना चाहिए। मैंने सर के लिए इस अभिनंदन पुष्प को पढ़ने से पहले मैं उसके लिए कुछ कविताएं और भी बनाए हूँ, मैं उसको भी आपके सामने, आपके समक्ष मैं उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं भी अपना अभिनंदन पुष्प में पढ़ूंगा। तो मैं साथियों से निवेदन करूंगा कि सभी आप आ जाएं, क्योंकि मंच पूरी खाली हो चुकी है और जब मंच खाली होती है तो बोलने वाला सामने में से भी थोड़ा सा हिचकिचाहट पैदा होता है। तो मैं चाहूंगा कि सभी आ जाएं। ध्यान से समझेंगे और आत्मसात करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे प्रवक्ता, विद्वासी महिला शिक्षिकाएं और पुरुष शिक्षिकाएं बैठे हैं जो अपने अंदर एक से जोश खरोश के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके अनोखा अंदाज है। मैं उनके सामने कुछ हूँ और सीख रहा हूँ और निरंतर सीखने का प्रयास करूंगा। तो मैं आपके लिए कविता पेश कर रहा हूँ, क्योंकि सामने में विराजमान हमारे जब बड़े कोई बैठते हैं तो कुछ अंदाज में कमी हो जाती है। तो मैं आदरणीय बड़े भैया सम्मान्य श्री रोहित सोनवानी जी, हमारे आदरणीय सर भारद्वाज सर जी एवं हमारे प्रांगण के प्राथमिक शाला प्रबंधन केंद्र संस्था प्रमुख गुलजाम कश्यप जी एवं सजेश प्राचार्य प्रभारी श्री विजय नारायण साहू जी एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, आप सबको पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आप सबको एक लिखित कविता सुनाने जा रहा हूँ। आप सुनिएगा और गौर फरमाइएगा। बाग में सुमन भिन्न भिन्न से थे, बाग में सुमन भिन्न भिन्न से थे, कुछ मुरझाए कुछ खिले से थे। आप ध्यान सुनेगा, आपके लिए लिखा हूं, आप बच्चों को बताएंगे इस चीज को और कैसे थे आप, आपके भावों को मैं समझ गया हूं, क्योंकि 17 साल सर्विस हो गया मेरा और 17 साल में आपको जो अनुभव किया हूं मैं आपको साझा करने का प्रयास किया हूं।
बाग में सुमन भिन्न भिन्न से थे, कुछ मुरझाए कुछ खिले से थे। दिन चार रैन बसेरा लगाया वहां, दिन चार रैन बसेरा लगाया वहां। कुछ मान कुछ अपमान लिए से थे, कुछ मान कुछ अपमान लिए से थे। कुछ बीता काल अच्छा सा था, कुछ बीता काल अच्छा सा था। खुद को तोड़ता अछूता सा था, खुद को तोड़ता अछूता सा था। वो खुद को जैसे कोसता सा है, वो खुद को जैसे कोसता सा है। वह स्कूल अब छोड़ता आ गया हूँ मैं, वह स्कूल अब छोड़ा आ गया हूँ मैं। मिला साथ जिनका शुक्रगुजार हूँ मैं, मिला साथ जिनका शुक्रगुजार हूँ मैं। कश्ती तूफानों में छोड़ आया हूँ मैं, कश्ती तूफानों में छोड़ आया हूँ मैं। मिले हर मोड़ पर नए तजुर्बे मुझे, मिले हर मोड़ पर नए तजुर्बे मुझे। किया जो भी तुमने आभारी हूँ मैं, किया जो तुमने आभारी हूँ मैं। आप गमगीन सा है, आप गमगीन सा है हृदय मेरा। कभी भी बोलते हैं सर, एकदम गमगीन रहते हैं हमेशा। आप देखे होंगे जब भी माली सर ऐसे में बोलेंगे भी ना तो एकदम उसका आवाज आप तक नहीं पहुंच पाए, इतना गमगीन रहते हैं। आप गमगीन सा है हृदय मेरा। ले आंखों में विदाई के अश्रु, ले आंखों में विदाई के अश्रु। जाने पर मेरे बाप से सुमन अश्रु बहाते कुछ मुस्कान लिए से थे, कुछ अश्रु बहाते कुछ मुस्कान लिए से थे। बाग में सुमन भिन्न भिन्न से थे, कुछ मुरझाए कुछ खिले से थे, कुछ मुरझाए कुछ खिले से थे। ये आपके लिए मैं पूर्व शैक्षिक समूह में संकुल के नाम हसाओ बाकी ओर से आपको सादर भेंट प्रस्तुत करता हूँ। महानदी के तट पर बसा अमुदा ग्राम, महानदी के तट पर बसा अमुदा ग्राम। सहज सरल मृदुभाषी बाबूलाल नाम, बाबूलाल नाम। महानदी के तट पर बसा अमुदा ग्राम, सहज सरल मृदुभाषी बाबूलाल नाम। शिक्षा क्रांति गुरुजी बनकर दिया विद्यादान, शिक्षा क्रांति गुरुजी बनकर दिया विद्यादान। अमृत वाले कहने वाले शिक्षक तुझे प्रणाम, शिक्षक तुझे प्रणाम, शिक्षक तुझे प्रणाम। संविदा शिक्षक के रूप में किया सेवा कर्म, संविदा शिक्षक के रूप में किया सेवा कर्म। नवनिहालों को सिखाया कलम का मर्म, नवनिहालों को सिखाया कलम का मर्म। प्राथमिक शाला कोटेकरा में मिली आपको पदोन्नति, प्राथमिक शाला कोटेकरा में मिली पदोन्नति। प्रधान पाठक पद सेवा दिए अविरल गति, प्रधान पाठक पद सेवा दिए अविरल गति। स्वच्छ छवि विकास खंड में, स्वच्छ छवि विकास खंड में सदा दायित्व आपने निभाया, स्वच्छ छवि विकास खंड में सदा दायित्व आपने निभाया। शिक्षक ने शिक्षा का सच्चा कर्तव्य निभाया, शिक्षक ने शिक्षा का सच्चा कर्तव्य निभाया। कौशल दक्षता बुनियादी शिक्षा से बच्चों को ज्ञान सिखाया, कौशल दक्षता बुनियादी शिक्षा से बच्चों को ज्ञान सिखाया। वह अद्भुत शिक्षक जिसने भारत माता के आंगन में ज्ञान के दीप जलाया, ज्ञान के दीप जलाया। विद्या रूपी फूलों की देखभाल करता रहा जो माली, विद्यार्थी रूपी फूलों की देखभाल करता रहा जो माली। आज से वह निर्मित हो रहे प्रिय बाबूलाल माली, प्रिय बाबूलाल माली, प्रिय बाबूलाल माली। आपको सादर अभिवादन प्रणाम करते हुए मैं आज के इस उद्बोधन का मैं यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।